हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन, सपोज एस इज अ फाइनाइट सेट। एस हमारे पास क्या है, कोई भी एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। सपोज ऐसे हो सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, एन। फाइनाइट सेट है ये। ठीक है, सपोज एस इज अ फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जो सारे एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि भिन्न भिन्न एलिमेंट है, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, then a one mapping of S onto itself is called a permutation of degree n. The number of the elements in a finite set S, यदि finite set S में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, वो the number of the elements, कितने भी एलिमेंट हो, जितने भी नंबर हैं उनके, ठीक है, तो वही क्या कहलाया जाएगा, is known as degree of the permutation। ठीक है, सपोज मैंने ये ले लिया एस बराबर कोई मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, एफ मैंने इसका कोई परमुटेशन निकाल दिया। परमुटेशन देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक है, परमुटेशन मान लिया 1 2 3, 1 की मैपिंग 2 से हो रही, 2 की मान लिया 3 से, और 3 की किससे हो रही, 1 से। तो ये हम इसको बोलते हैं F1 का मान बोलते हैं। यहाँ से F1 का मान कितना, 2, F2 का मान कितना, F2 का मान कितना, 3, और किसकी वैल्यू, F3 की वैल्यू कितनी, 1। देखिए यदि ये मैपिंग 1 1 हो, 1 1 मैपिंग होती कैसी है जरा एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास कोई डोमेन है, ये डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन। रेंज कोडोमेन में से आती है, अभी तो नहीं पता रेंज जो भी है। यदि हमारे पास इसमें 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे कितना, 3, इसमें भी कितना, 1 2 3। 1 की मैपिंग किससे, 2 से, 2 की किससे, 3 से, और 3 की किससे। जब एक एलिमेंट की एक से ही मैपिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं 1 1 मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, और 1 1 के लिए ऐसा कह सकते हैं, या fx1 बराबर किसके हो, और x1 भी बराबर आ जाए किसके, x2 की। तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, 1 1 मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट खाली है क्या, तो ये एफ कोई मैपिंग मान ली हमने, सच दैट ए से किस में मान ली, बी में। इसको ऐसा लिखते हैं, एफ कोई मैपिंग है हमारे पास, ए से किस में है, यदि ये 1 1 भी हो और कैसी भी हो, ऑन टू भी हो। ठीक है, तब इसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर एक बार पढ़ेंगे। सपोज एस क्या है, कोई भी एक फाइनाइट सेट दिया होगा। ठीक है, कितने एलिमेंट रखता है, एन एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। देन अ 1 1 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ, वही 1 1 भी हो और खुद क्या भी हो, वो ऑन टू भी हो, तो तभी क्या कहलाती है, वो परमुटेशन कहलाती है। कितने डिग्री की, एन डिग्री की क्यों कहलाएगी, क्योंकि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट एस, ठीक है, इज नोन एज, क्या कहलाती है ये, डिग्री कहलाती है, किसकी, परमुटेशन की डिग्री कहलाती है। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा और यदि मैं बताऊं आपसे, ये मान लिया ए सेट है और ये क्या है, कोई बी सेट है। ठीक है, 1 2 3, ए बी सी डी। 1 की मैपिंग इससे बना दी, 2 की इससे, सी की इससे। ठीक है, यदि हमें कहूँ इसके डोमेन क्या क्या हैं, डोमेन है इसके 1 2 3। ठीक है, कोई भी रिलेशन कह सकते हैं इसको, तो इसके डोमेन लिख सकते हैं।
ठीक है, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा ना सबको? दिखाई दे रहा। डोमेन क्या क्या है इसके? 1 2 3। को डोमेन क्या है? को डोमेन वीडियो में दिखाई दे रहा ना नीचे? ठीक है, दिखाई दे रहा। हाँ, तो बताना इसके को डोमेन कौन कौन है? ए बी सी। रेंज बताना इसकी ए बी सी, जिनकी मैपिंग होती है। ठीक है, रेंज परिसर कहते हैं हिंदी में। क्या क्या? ए बी सी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत। इसको सहप्रांत, और इसको क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ठीक है, ये वाली मैपिंग 1 1 तो है, पर ऑन टू नहीं है, क्योंकि डी की किसी के साथ मैपिंग नहीं बन रही। तो ये मैपिंग 1 1 है, परंतु क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। अब देखो 1 1 भी कब नहीं होती? जैसे मान लिया, फिर मैंने कोई ले लिया एग्जाम्पल, ये ए ले लिया और ये क्या ले लिया? बी ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया, 1 1 2 3 4 ले लिए। चलिए 1 2 3 4। सपोज फंक्शन हमारे पास एफ बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है सपोज। ठीक है, सच दैट एन से किस में है? ये एन में है। एफ सच दैट, शुरू में लिखते हैं इसको, चलो मैं ही लिख देता हूँ। एफ कोई फंक्शन है, एन से किस में है? ये एन में है। एन मतलब ना, क्या बोलो? कुछ पूछ। हाँ, एन नहीं है वो, ये सही कहा तुमने। तो क्या ले सकते हैं इनको? जेड। जेड से किस में? जेड में। फिर अच्छा सही बनाओ। तो ये अच्छा सा बनाने के लिए जगह चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, तो सारा मिटा ही देते हैं। चलिए, कोई एग्जाम्पल हमारे पास है। एफ कोई फंक्शन है, जेड से किस में है? जेड में। डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। चलो मैं पहले एन से एन में ले लेता हूँ। एफ वो सॉरी, वो तो ले लिया मैं, पहले ले चुका। एन से एन बाद में लेते हैं, पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 12th में ऐसे ही पढ़े होंगे काफ़ी। ठीक है, एफ कोई फंक्शन है, जेड से किस में है? ये जेड में। तो मुझे इसको देखना, ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, मैनी 1 है, जैसा भी है देखते हैं। चलिए, तो हमारा डोमेन कौन है? जेड। डोमेन कौन है? जेड। और जेड तो आप जानते ही होंगे, इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक है ना, आधा आधा कुछ नहीं चलेगा। और ये कितना? 1 2 3 4 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कोडोमेन भी कौन है हमारा? ठीक है, जेड है, इंटीजर है, तो इसमें भी क्या आएंगे? 0 -1 -2 1 2 डॉट डॉट। फंक्शन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी दे सकता है। ठीक है, चलो मैंने एक्स स्क्वायर ही ले लिया, एक्स स्क्वायर ही ले लिया। यदि मैं जेड की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू 2 लूँ, या चलो पहले -1 लेते हैं, -1 लूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो 1 -1 लूंगा तो -1 की बन रही 1 से, और 1 की भी किससे बन रही? 1 से। 2 लेना जरा, 2 की किससे बनेगी? 2 का स्क्वायर 4, 4 तो दिख ही नहीं रहा, दिखेगा। 2 की किससे बन गई? और -2 की भी 4 से। 1 1 है क्या ये? तो मैं इसको 1 1 चेक कर रहा था, तो मैंने हेडिंग क्या लिखा? 1 1 लिखा, और 1 1 चेक करना मैंने प्रारंभ किया। 1 1 में हमने ये पढ़ा था, f(x1)
बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन बराबर किसके आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। या वैसे सीधा सीधा भी दिख रहा, वन वन है क्या ये, कैसा है ये, मैनी वन है। मैनी का मतलब बहुत सारे एक से जाके मिलेंगे, तो ऐसा क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, तो ये वन वन नहीं है। अब वन वन क्यों नहीं है ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट मान लिए। ठीक है, लेट जेड को, ठीक है, मैंने ना एफ माइनस वन का मान निकाल के देखा, वो इसमें रखा, माइनस वन का स्क्वायर करा, कितना आया, वन आया। फिर मैंने किसका मान निकाला, वन का स्क्वायर करा, तो भी कितना आया, इसका मान भी वन है, इसका मान भी क्या है, वन। अब मैंने देखा भैया एफ माइनस वन किसके बराबर है, एफ वन के बराबर है, पर ये इंप्लाइज कर गया वन एक्स वन एक्स टू के बराबर होना चाहिए, पर यहाँ तो ये बराबर ही नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन, वन वन तो नहीं है। अब मुझे चेक करना ऑन टू, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, ऑन टू तब होता है जब इसके सारे भरे, मतलब अभी जैसे चलो जीरो को चेक करूं मैं, किसको चेक करूं, जीरो को, तो जीरो की मैपिंग किससे होगी, जीरो से। माइनस वाले की बन जाएगी किसी से, तो इसमें मैं कुछ भी रखूंगा, तो माइनस एक्स का मान कुछ भी रखूं हमेशा कैसे आएंगे, तो ये वाले खाली रह जाएंगे। ठीक है, जब ये खाली रह जाएंगे तो ये ऑन टू नहीं है, ना तो ये फंक्शन वन वन है, ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए लिख देते हैं कि भाई माइनस दो की कोई इसके अंदर इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, ट्वेल्थ की ही बातें हैं, ये तुमने पढ़ रखी होंगी वैसे तो, सारी बातें पता होंगी तुम्हें। चलिए फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चलो पहले डेफिनेशन वगैरह कुछ एग्जाम्पल कुछ भी नोट करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी तुम्हें काम की बातें लग रही हो इसमें, काम की बातें तो सारी हैं वैसे, क्योंकि नहीं तो मैं मिटाता रहूँगा समझाता रहूँगा, कुछ तुम्हारा नोट होएगा नहीं। कर लीजिए पहले। F is not 1 1, F 1 1 नहीं है। हो गया। चलिए अब क्या चेक कर रहे हैं हम, ऑन टू, ऑन टू दी एलिमेंट -2 इन कोडोमेन। ठीक है, जो एलिमेंट है कौन, -2 इन किसके अंदर, कोडोमेन। ठीक है,
have no image, have no image in the डोमेन जेट, कोई इमेज नहीं रखता है ना, तो हैंस क्या कहेंगे, हैंस एफ इज नोट ऑन टू। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी। तो इसका कोई भी क्या नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और खाली कौन रह गया इसमें, एक बता दो बस कोई सा, वैसे तो बहुत रहेंगे, -1 भी रहेगा, -2, -3, -4 सभी खाली रहेंगे, एक बताना होता है बस ये। ठीक है, तो ये भी मिटा दूं क्या, ये सब कर लिया होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई, ये हमारे पास डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 1 की मैपिंग 2 से, 1 की मैपिंग 3 से, ठीक है, इसकी किससे 4 से, 3 की मान लिया किससे 5 से, एफ कोई फंक्शन है, ए से किस में है ये, बी में, डोमेन ए है, कोडोमेन। ठीक है, ऐसा बताइए कभी हो सकता है क्या, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं हो सकता। अभी चलो मैं लेके देखता हूँ, हो तो सके, नहीं हो सकता ऐसा, क्यों नहीं हो सकता अभी बताता हूँ। भाई कोई भी फंक्शन है हमारे पास, सपोज चलो ये मैंने x+1 ले लिया, एफ एक्स बराबर कितना ले लिया, x+1, मैंने इसमें x की जगह 1 रखा, तो 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया, वो सॉरी, तो 1 की मैपिंग किससे हो गई, 2 से होगी, फिर 1 रखू, थोड़ी देर बाद 3 थोड़ी आ जाएगा, जब कितना आ गया, 2 आ गया, किसी फंक्शन में मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, थोड़ी देर बाद रख के 3 आ जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आनेगा। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है 1 की और -1 की एक से जाके बन जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कोई फंक्शन ही नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन में ये पढ़ के आए आप लोग, ठीक है, वहाँ पे देता था कि ये कोई रिलेशन देता था, वहाँ पे बताऊँ क्या लिखता था, तुम्हारे सामने बुक में ऐसा लिख के देता था, वो कहता था जी तुम्हारे पास ये रिलेशन है कोई यार, तो मैं लिख के दे दिया 1 2, फिर क्या लिख के दे दिया 1 3, फिर क्या लिख दिया 2 4, और कितना लिख दिया 3 5। ठीक है, और तुमसे कहता था ये, क्या कहता था कि भैया इसे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, तो तुम देख के यदि पहले वाले सेम आ जाएं और ये अलग अलग आ जाएं, तो तुम इसे देख के ही कहते थे कि हाँ भैया ये फंक्शन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हियर, ठीक है, एफ नोट इज ए फंक्शन। ठीक है, तो इसे देख के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं द रिलेशन आर इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, करिए, लिख लीजिए इसे भी कोई एग्जांपल कि ये फंक्शन नहीं है, कभी बाद में कहो हाँ हो तो सकता है, होता नहीं है ऐसा।
कर लिया ना सिंबल, ये भी सब डेफिनेशन तो कर ही ली होगी। ट्वेल्थ में थोड़ा कम बताते हैं इन चीज़ों को, या बता दिया था सबने को ट्वेल्थ में सही है। काम की बातें इंपॉर्टेंट है, आगे तो काम आती है, ट्वेल्थ में अच्छे से बतानी चाहिए। 1 मिनट आया भैया, 1 मिनट आया अभी। चलिए भैया, इसके बाद सिंबल फॉर आ परमुटेशन, हेडिंग लिखिए। ठीक है, सिंबल फॉर आ परमुटेशन, सिंबल फॉर आ परमुटेशन। यदि मान लिया कोई हमारे पास सेट है एस के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, बी अ फाइनाइट सेट, बी अ फाइनाइट सेट, बी अ फाइनाइट सेट, ये कोई हमारे पास क्या है, कोई फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो हमें कोई परमुटेशन निकालना, सपोज लेट हमने मान देखा किसका, fa1 का, सपोज कितना आया ये b1 आया, और fa2 का निकालना तो वो कितना आया b2, ऐसे सबके निकाल के देखे, fan का निकाला वो कितना आ गया bn आ गया, है ना। तो f इज इक्वल टू जो परमुटेशन आएगी यहाँ पे, a का, a की जो इमेज है वो क्या है b1, a2 की क्या है b2, ऐसी डॉट डॉट, an की क्या है bn। तो ये f जो है ना, b a परमुटेशन, b a परमुटेशन। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, मिनट आ रही।
आवाज तो नहीं आई इसमें ज्यादा। चलिए कर लिया भैया ये। चलिए अब आप देखिए, टोटल हेडिंग लिखिए, टोटल नंबर ऑफ distinct permutation total number of distinct permutation of degree n। लिखिए, let S be a finite set, let S be a finite set having n distinct elements, having n distinct elements, then the total number of permutation, then the total number of permutation is factorial n, is factorial n। एग्जाम्पल से देखिए, let S इज इक्वल टू 1 2 3 कोई सेट हमारे पास है, तो देखिए इसकी परमुटेशन फैक्टर 3 नहीं आएंगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बन सकती है। जैसे सपोज मैं F1 लूँ, 1 2 3, ठीक है, और 1 आ सकता है यहाँ, 2 3, F2 बताइए क्या आ सकता है, 1 2 3 लेना ऊपर, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या आ सकता है, 2 3 1, ऐसी F3 बताइए क्या आ सकता है, 1 2 3, आपके 2 को ही रहने देना, कितना 1 3। भाई मैंने पहले तो क्या लिया, 1 लिया, चलो पहले 1 ही रखो, पहले ऐसे ही करो एक बार, पहले मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या लेना आप, 3 2, अब मैंने पहले क्या लिया, 2 लिया, 2 के बाद क्या ले लिया, चलो 1 3 ले लिया, इसके बाद बताइए F4 बताना, 1 2 3, अब 2 को पहले ही लेना है ना, 3 1, अब क्या निकालना, F5 1 2 3, अब का 3 ले लो, ठीक है, F6 1 2 3 3 3 2 1, तो लिखिए सिंस एस में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी, फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आती है वो 6,
है ना। तो लिख सकते हैं सिंस एस हैंस हैव कितने 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, distinct since S have 3 distinct elements then the total number of permutation is equal to factorial 3 और वो मैंने निकाल के भी दिखा दी 6 की 6 कैसे आती है वो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आती है। चलिए हेडिंग लिखिए आइडेंटिटी परमुटेशन। हेडिंग लिखिए आइडेंटिटी परमुटेशन। लिखिए इफ I is a permutation, I से डिनोट करते हैं इसको कैपिटल I। इफ I is a permutation of degree n such that I replaces each element by the element itself, then I is called the identity permutation of degree n। एग्जाम्पल ये कह रहे हैं इनको आपस में बदलने, जैसे ये A1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए E1 ही आना चाहिए, B1 है तो B1 ही है ना, C1 है तो C1 ना ऐसे मत लो, A1 के बाद क्या ले लो A2 ले लो, चलो A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक AN तक, इन्हें आपस में रिप्लेस करके वही आना चाहिए। तो यहाँ भी कितना A2 A3 AN कैसी परमुटेशन आई आइडेंटिटी परमुटेशन। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कितना n 1। जब ये सेम होते हैं ना तो ये परमुटेशन क्या कहलाती है आइडेंटिटी परमुटेशन। ये और ये सेम आने चाहिए तो ये क्या कहलाएगी आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाएगी। ठीक है कर लिया। इसके बाद लिखिए प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन। प्रोडक्ट और कंपोजिट COMPOSITE कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन। दो परमुटेशन की जो प्रोडक्ट है वो होती क्या है ये समझ लीजिए। चलो एग्जांपल ही देखो, इसमें डेफिनेशन पढ़ लेना यहाँ से ही बुक से ही। एग्जाम्पल से समझिए, कोई परमुटेशन हमारे पास F परमुटेशन है A1
A2 डॉट डॉट AN B1 B2 डॉट डॉट कितना BN। G परमुटेशन है B1 B2 डॉट डॉट कितना BN C1 C2 डॉट डॉट CN ठीक है। क्या निकालना हमें FG निकालना। ठीक है, फाइंड FG। FG देखिए कैसे निकलेगा। FG निकालने के लिए ए के नीचे कौन है B1 और B1 के नीचे C1। ठीक है, ऐसे समझिए भाई A1 के नीचे कौन है, फिर हमें ना B1 के नीचे ही देखना वहां पे। B1 के नीचे कौन है, इन्हें हटा दीजिए, कौन बचेगा A1 C1 A1 C1 A2 है ना, या B2 के नीचे कौन है C2 डॉट डॉट AN CN। ठीक है, तो ये FG निकल गया। और एग्जांपल करते हैं, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर क्या हो गया 1 हो गया। एग्जांपल नंबर चलिए आप 2 देखिए। एग्जांपल नंबर 2 में ये देखिए क्या दिया इन्होंने। इफ F इज इक्वल टू 1 2 3 और 1 3 2 एंड G इज इक्वल टू दिया इन्होंने 1 2 2 3 3 1 दिया है ना। फाइंड FG एंड GF निकाल देते हैं, दोनों ही निकालते हैं चलो इसमें। ठीक है, क्या फाइंड करना हमें, फाइंड FG एंड GF निकालिए। ठीक है, चलिए पहले FG निकालिए। FG चाहो तो पहले लिख लो इनको, क्या 1 1 2 3 3 2 फिर बोलो कितना 1 2 2 3 3 1। एक मिनट, अब जरा यहाँ को ध्यान देना, 1 के नीचे कौन है, तो 1 के नीचे देखना पड़ेगा। इन्हें इन्हें हटा दो, इसको 1 को इसको हटा दो। 2 के नीचे कौन है, 3 के नीचे देखना पड़ेगा, जो सेम है उन्हें हटा दो। क्या बचा 2 1 बचा। 3 के नीचे कौन है, 2 के नीचे जो इन्हें ये हट गई, ये इधर वाले हटेंगे, तो क्या बच गया 3 बच गया। अब क्या निकालिए, FG के बाद क्या निकालिए GF निकालिए। G का मान बताना 1 2 2 3 3 1। F का मान बताना कितना 1 1 2 3 3 2। 1 के नीचे कौन है, 2 के नीचे देखना, ये खत्म है। ये भाई बात समझ गए ना, जैसे ये है फिर देख लो 1 2 है, तो वहां जैसे नीचे 2 आया तो 2 के नीचे वाला ही देखना। 2 के नीचे कौन है, इन्हें हटाओ, इन्हें हटा के क्या हो, कौन बचा 1 3। 2 के नीचे ये भाई ये तो आने नहीं आने, 2 के नीचे कौन है, 3 के नीचे वाला ले लो 2, 3 के नीचे 1। तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन कर दिया। किसी परमुटेशन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। किसी परमुटेशन का इन्वर्स, अभी मान लिया कोई भी एग्जांपल है,
इफ एफ कोई परमुटेशन है, कितना A1 B1 A2 B2 डॉट डॉट AN BN, बी एनी परमुटेशन, बी एनी फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड करिए, एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो एफ इनवर्स में इंटरचेंज कर देते हैं, इन्हें पलट देते हैं आपस में। B1 को किससे पलट देंगे, A1 से, कितना B2 A2 BN AN। तो ये किसी भी परमुटेशन का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए। तो चलिए आज तो इसमें इतना ही कर लीजिए। ठीक है।